हे ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थाईलैंड के मोस्ट पॉपुलर ड्रामा F4 के एपिसोड 8 का रिव्यू। सो गाइस, हम शुरुआत करते हैं एपिसोड के फर्स्ट सीन से। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है, थाइन की मॉम गोरिया के घर जाती हैं और उसकी फैमिली से मिलती हैं और उन्हें समझाती हैं कि क्यों ना वो लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। और जब तक वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ गोरिया भी आ जाती है। गोरिया थाइम की मॉम को देखती है और बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम की मॉम भी उसको देखती हैं, तो गोरिया की फैमिली कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो। तो गोरिया बताती है कि हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। वहीं थाइम की मॉम गोरिया को मनी ऑफर करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर चली जाओ, क्योंकि तुम मेरे बेटे के लायक बिल्कुल नहीं हो। ना ही हमारा स्टेटस सेम है और ना ही कभी हो पाएगा। वो उसे काफ़ी पैसे ऑफर करती है, बट गोरिया मना कर देती है और बोलती है कि आप मुझे चाहे कितने भी पैसे ऑफर करो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अगर आप पर इतने ही पैसे हैं तो आप गरीबों को दान क्यों नहीं कर देती। कहती है, गोरिया बताती है कि मेरे और थाइन के बीच में कुछ नहीं है। यही मैंने थाइन को कहा था और यही मैं आपको भी बोल रही हूँ। बट इतना सब कुछ होता है तो फिर गोरिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से उठती हैं और थाइन की मॉम पे सूप फेंक देती हैं और बोलती हैं कि अब देखो, अब आपका स्टेटस भी क्या रहा, अब आपसे भी बदबू आने लगी। गोरिया की मॉम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वहीं उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। और हमें यहाँ ये भी देखने को मिलता है, गोरिया के फादर गोरिया को बताते हैं कि उनकी जॉब चली गई है, अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा है। तो अब आगे वो कैसे अपनी फैमिली को सरवाइव करवा पाएंगे वो नहीं जानते। और वहीं दूसरी तरफ F4 अपना रीयूनियन सेलिब्रेट कर रहा था। वो लोग काफ़ी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे एक बड़ी सी शिप में। और वहीं थाइम बोलता है कि क्यों ना अब हम वापस चले और हमें को गोरिया से मिलना है। देखो, मैंने उसे कितने सारे मैसेजेस किए हैं बट वो किसी का भी रिप्लाई नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं। वहीं वो लोग जब वापस आते हैं तो थाइम गोरिया से मिलने की काफ़ी कोशिश करता है, बट वो गोरिया से मिल ही नहीं पाता। वो उधर से स्कूल में चेक करता है, उसके घर चेक करता है, बट नहीं मिल पाता। हमें पता चलता है कि थाइम केविन से बोलता है कि जाओ, जाके तुम पता लगाओ कि गोरिया एक्चुअली में है कहाँ। वो जाता है एक फ्लावर शॉप पे जहाँ गोरिया की फ्रेंड काम करती है। वो उससे गोरिया के बारे में पूछता है, तब वो उसे बताती है कि जहाँ पर गोरिया के फादर काम करते थे वो कंपनी बंद हो चुकी है और उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसीलिए गोरिया के मॉम डैड गांव जा चुके हैं और गोरिया और उसका भाई यहीं रहता है और वो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है टू सर्वाइव। वहीं केविन उससे पूछता है कि उसके फादर किस कंपनी में काम करते थे, तो वो बताती है और फिर यही सारी बातें वो जाकर थाइम को बताता है। थाइम को जब पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और अपनी मॉम से जाकर लड़ने लगता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आपने उसकी फैमिली से इतना बुरा क्यों किया। फिर थाइम खुद अपना घर छोड़ देता है। गोरिया वापस आ रही होती है अपनी जॉब से, तो वो वीडियो कॉल पे अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और वही नेटवर्क चला जाता है और उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो जाकर छुप जाती है। बट जब वो देखती है तो वो कोई और नहीं थाइम था और वो थाइम को मारने लगती है। तो फिर थाइम उसे बताता है कि तुम अपने नेबर्स के साथ ऐसे ही बिहेव करती हो। तो वो बोलती है, नेबर्स? तुम मेरे नेबर कैसे हो गए? फिर वो बताता है कि ये वाला घर मैंने खरीद लिया है और अब मैं यहाँ रहने वाला हूँ। तो बस गोरिया ने इतना बोला ही था कि थाइम ने तो गोरिया को पूरा परेशान करके रख दिया। जैसे ही रात हुई वो चिल्लाने लगा, गोरिया गोरिया। जब गोरिया वहाँ गई तो देखा कि वो एक कॉकरोच से डर रहा था। गोरिया उस कॉकरोच को वहां से बाहर फेंक देती है। गोरिया वापस जाती है, थोड़ी देर में फिर वो उसे आवाज लगाता है, उसे फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है। और वहीं हमने एक सीन ये भी देखा कि जब थाइम की सिस्टर को पता चलता है कि थाइम कहीं और जाकर रहने लगा है, तो वो अपनी मॉम के पास जाती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है और उन्हें बोलती है कि मैंने आपके कहने पे एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिससे मैं कभी प्यार ही नहीं करती थी, बट क्या मैं उसके बदले आपसे इतना नहीं मांग सकती कि आप मेरे भाई को हमेशा खुश रखो। तो उसकी मॉम कहती है
कि तुम कल ही यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा मेंशन मैंने जो बनाया है वो ऐसे ही नहीं है। तो टिया को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं सुबह हो जाती है। गोरिया वापस स्कूल जाती है और स्कूल में देखती है तो उसे हर जगह थाइम ही थाइम के पोस्टर नज़र आते हैं। ऑल बिकॉज थाइम का बर्थडे आने वाला है और पूरे स्कूल में उसके पोस्टर्स लगे होते हैं। वहीं जब वो जाती है पोस्टर के पास, वहाँ उसे एक नए कैरेक्टर मिलता है। ये हमारी स्टोरी का एक नया कैरेक्टर है जो आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो बोलता है कि मैं भी इन रिच लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, चलो आओ हम इसे थोड़ा और परेशान करते हैं, यानी इसकी जो पिक्चर्स हैं इसे और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो वो दोनों कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे टीचर आ जाती है और वो देख के दोनों भाग जाते हैं। हम बात करें थाइम के घर पर, यानी थाइम जहाँ रहने आया था वहाँ पे वो अपने F4 के सारे फ्रेंड्स को बुलाता है और वो लोग पार्टी करने का प्लान करते हैं। तो जो थाइम के फ्रेंड्स होते हैं वो सोचते हैं कि इतने से घर में पार्टी कैसे होगी, बट वो लोग पार्टी करते हैं। थाइम उनके नूडल्स बनाता है, वो लोग ड्रामा देखते हैं और वो लोग बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि टिया ने थाइम की बर्थडे पार्टी के लिए गोरिया को इनविटेशन भेजा और एक बहुत प्यारी सी ड्रेस भी भेजी, बट गलती से उस पर स्टेन लग जाता है और वो उसे ड्राई क्लीन करवाने जाती है। तो वो शॉपकीपर उससे कुछ ज़्यादा ही पैसे मांगता है, बट वहाँ पर भी वो लड़का आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। वो लड़का यानी हमारी स्टोरी का एक नया कैरेक्टर जिसके बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। और वही डे आ जाता है थाइम की बर्थडे का। गोरिया बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहन के उनके बर्थडे पे जाती है और वहाँ वो दोनों मिलते उससे पहले उसकी मॉम से मिल जाती है। और टाइम की मॉम कोरिया को बोलती हैं कि तुम यहाँ आ गई कैसे, तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं। उसे बोलती है कि मैं यहाँ आई हूँ केवल थाइम के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए और नथिंग एल्स। और वहीं जो F4 होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। F4 काफ़ी खुश होता है कि वाह, किसी ने पहली बार थाइम की मॉम को जवाब दिया है, आर्ग्यू की है। बोलती है थाइम से उसे बर्थडे विश करती है और टाइम पूछ ही रहा होता है कि तुम मेरे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। बट इतने में थाइम की मॉम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं और इंट्रोड्यूस करवाती हैं एक नई कैरेक्टर यानी एक नई लड़की को जो कि थाइम की फियांसे है, जिसको सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। ये था एपिसोड का एंड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इफ़ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट with your friends, and please subscribe our channel. And if you want more information about Asian dramas, so you can also follow us on Instagram और ट्विटर, और उन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, एक लाइक से आपको शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन उस एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। सो प्लीज़ गाइस लाइक इट। फॉर टुडे बाय गाइस।